Good morning, all of you. Welcome back to my channel Be at Repository by SR Thoman. Today's topic is sex, gender, sexuality, and third gender, which is a part of gender school and society. Firstly, we will know about sex. Sex होता क्या है? It is the biological and physiological difference between male and female. जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसे बॉय या गर्ल का लेबल दिया जाता है। ये जो होता है ये उसके सेक्स के बेसिस पर होता है कि उस बच्चे के जो भी जेनिटल कैरेक्टराइजेशन है उसके बेसिस पर उसे बॉय या गर्ल का टैग दिया जाता है। इसके अंदर जो है क्रोमोसोम, उसके जेनेटिक्स, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन के जो डिफरेंसेस है वो इंक्लूड होते हैं। इससे उसकी फिजिकल जो डिफरेंस है वो शो होते हैं कि बच्चा जो है बायोलॉजिकल मेल है या फीमेल है। जब आप एग्जाम देते हैं ना तो आपको डेफिनेशन लिखनी होती है और वो आपकी वर्ड टू वर्ड होनी चाहिए। तो आप कोई भी ऐसी 2 डेफिनेशन प्रिपेयर कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पर लिखी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ब्रीच क्लिफर्ड की। तो आप इसको वर्ड टू वर्ड देख लेना कि ये क्या कहती है। डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन कहती है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग को मेल या फीमेल डिफाइन करने के लिए जो उसकी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उन्हीं को सेक्स कहा जाता है। ये जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये म्यूचुअली शेयर्ड नहीं होती, क्योंकि कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स किसी एक इंडिविजुअल में पाई जा सकती है। दे हैव टू डिफरेंशिएट ह्यूमन एज मेल और फीमेल। ठीक है। क्रिच क्लिफर्ड जो है उन्होंने सेक्स के ऊपर थोड़ा ब्रीफली बात की है। वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग को प्योरली हम ये नहीं कह सकते कि ये 2 ही ब्रांचेस में डिवाइडेड है, कि ये 2 ही वेरिएबल की बात करता है, ये ऐसा नहीं कहते। ये कहते हैं कि ये एक ऐसा मतलब इवनली कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें कि हम ये देख सकते हैं कि किसी भी ह्यूमन बीइंग में दोनों तरह के जेनिटल कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जा सकती है। वो इंटरसेक्सुअली रिलेटेड होते हैं क्योंकि उनके पास जो है जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जेनिटल कैरेक्टरिस्टिक वो दोनों तरह की है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की। ये 2 टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो होती है वो होती है जब आप पैदा हुए हो, मतलब जब भी कोई ह्यूमन बीइंग का जन्म हुआ है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो उसकी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। उसका जो सेक्स है, चाहे चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, तो जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर के वो पैदा हुआ है वो उसकी प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है प्यूबर्टी के टाइम पर डेवलप होती है। बॉयज एंड गर्ल्स बोथ में ही आपने देखा होगा कुछ चेंजेस आते हैं जब आप प्यूबर्टी का आपका टाइम होता है, मतलब 12 टू 13 की एज के बीच में प्यूबर्टी टाइम होता है। उस टाइम आपने देखा होगा कि हमारे जेनिटल पार्ट्स है उसमें कुछ चेंज आता है, आपकी फिजियोलॉजिकल अपीयरेंस कुछ चेंज होती है, तो वो आपकी होती है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखेंगे एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ सेक्स। सेक्स जो है बायोलॉजिकल डिफरेंस बताता है किसी आदमी या किसी औरत के बीच में। सेक्स डिफरेंस करता है यूनिवर्सली, मतलब कि अगर कोई डिफरेंस है तो वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है, और उसको बर्थ के टाइम पर ही डिटरमाइन कर दिया जाता है। ये नहीं कि बाद में आपके सेक्स का पता चल रहा है, एट द टाइम ऑफ बर्थ ही आपको बता दिया जाता है कि इस बच्चे का सेक्स ये है, ये मेल है या फीमेल है। तो किसी भी बच्चे का सेक्स डिफाइन करने के लिए ना जो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है जैसे कि क्रोमोसोम है, उसका हार्मोनल प्रोफाइल क्या है, उसके इंटरनल या एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स कैसे हैं, तो उससे उसके सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। सेक्स रेफर करता है एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि जो बॉडी की फिजिक है, कैसी बनावट है, कि वो मेलनेस शो करता है या फीमेलनेस शो करता है वो। और इस जो एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में सीक्रेट होता है, ये उसके कॉम्बिनेशन पर भी डिटरमाइन करता है कि आपकी बॉडी के अंदर कौन सा सेक्स शो कर रहा है। मेनली तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और आपकी फिजिक का ही कॉम्बिनेशन है कि आपके अंदर कौन से ट्रेड्स है। सी जो सेक्स है ना वो बायोलॉजिकल ट्रेड्स को शो करता है, बट जेंडर जो है वो जनरली डिसाइडेड होता है सोसाइटी या जो कल्चर में हमारा डेवलपमेंट हो रहा है उसके बेसिस पर। अगर हम बात करें जेंडर की तो जेंडर एक सेट ऑफ रोल्स और बिहेवियर है जो हमारी सोसाइटी ने हमारे लिए सेट किए हैं। इसी के बेसिस पर हमारा सोशलाइजेशन होता है और फिर हमें जो कैरेक्टराइज कर दिया जाता है मैस्कुलाइन या फिर फेमिनिन में। हमारे जो ट्रेट्स है वो हमारी मैस्कुलिनिटी या फेमिनिटी को डिफाइन करते हैं कि जो हमारे रोल्स है वो मैस्कुलाइन है या नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो गर्ल्स होती है, ठीक है, जो गर्ल्स होती है उनको उनका जो रोल होता है क्या होता है कि भाई उनको
घर में खाना बनाना है, उनको अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चों को केयर करना है, तो ऐसे ही जो पर्टिकुलर जेंडर होते हैं उनके लिए एक रोल या उनका जो बिहेवियर होना चाहिए सोसाइटी में वो डिफाइन कर दिया जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो है सोसाइटी या फिर हमारा कल्चर ही इसको डेवलप करता है, ये बायोलॉजिकल ट्रेट्स नहीं है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। अगेन मैंने 2 डेफिनेशन ली है, एक डब्ल्यूएचओ की है, दूसरी हैविलैंड की है। डब्ल्यूएचओ की जो डेफिनेशन है वो कहती है कि जेंडर एक ऐसा वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपके जो रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो सेट कर दिए गए हैं कि किसी मैन के लिए या वुमेन के लिए या बॉय या गर्ल के लिए जो अलग-अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सेट कर दी गई है, जिसको कि हमारी सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किया है। जेंडर यही शो करता है कि हमें किस टाइप से थिंक करना है, किस टाइप से एक्ट करना है, एज ए वुमेन करना है या मैन करना है। हैविलैंड कहते हैं कि जेंडर जो है वो सेक्स में जो डिफरेंस है, हमारे बायोलॉजिकल डिफरेंस जो है हमारी बॉडी के अंदर, उसी के बेसिस पर अगर आपकी जो सोसाइटी है, आपकी जो कल्चर है, वो आपको कुछ मतलब सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देती है, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप वर्क करते हैं तो वो आपके जेंडर को शो करता है। जेंडर का जो डिवीज़न है फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी के बेसिस पर किया गया है। तो हम उसी की बात करेंगे कि किस टाइप से उसका जो है डिवीज़न हुआ है। डिवीज़न ऑफ जेंडर हमें जेंडर आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। ये किसी भी ह्यूमन बीइंग को ये कैरेक्टरिस्टिक देता है कि उसकी जो आइडेंटिटी है, वो यूनिक है। या तो वो मेल है या फीमेल है, या वो मैन की कैटेगरी में आता है या वुमेन की कैटेगरी में आता है। तो एक पर्सनल कंसेप्शन बन जाती है किसी बंदे की कि मैं मेल हूँ या फीमेल, ये उसकी जेंडर आइडेंटिटी होती है। जब आपकी आइडेंटिटी यूनिक है, तो आपकी प्रेज़ेंटेशन भी यूनिक ही होगी। जेंडर प्रेज़ेंटेशन आपकी मैस्कुलिनिटी या फेमिनिटी को शो करता है कि आपका जो बोलने का तरीका है, आपके पहनने का या आपके चलने का, आप सोसाइटी में कैसे अपने आप को रिप्रेज़ेंट करते हो, ये जेंडर प्रेज़ेंटेशन होता है। इसको भी सोसाइटी ने जो है बाइनरी 2 जेंडर के बेसिस पर ही कैटेगराइज़ किया है कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसा होना चाहिए, आपका जनरल बिहेवियर सोसाइटी में कैसा होना चाहिए। अब डिवीज़न ऑफ जेंडर, जेंडर रोल्स प्रोवाइड करता है कि आपके रोल्स कैसे होने चाहिए। मतलब जो भी आपकी आइडेंटिटी है, उसी के बेसिस पर आपके रोल्स डिफाइंड होंगे कि अगर मैन है, तो उनके जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के अंदर वो ये है, और वीमेन की अलग होगी। सोसाइटी या हमारे कल्चर ने जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग-अलग जेंडर के लिए सेट कर दी है, ज़रूरी नहीं है कि हम उसे फ़ॉलो ही करें, ठीक है? जैसे आपने देखा भी होगा कि वीमेन है, आजकल वो मेन वाले काम भी कर रही है, ठीक है? तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने सेट करके रख दी है, वो एक यूनिक हो गई। बट हाँ, फिर भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सोसाइटी के द्वारा कि अगर कोई मैन है, तो उसकी जो रोल्स है, वो कैसे होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मैस्कुलिनिटी, ना कि फेमिनिटी। अब हम बात करेंगे एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ जेंडर की। सबसे पहले जेंडर एक सोशल, साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्शन है। इसको सोशलाइजेशन के प्रोसेस से हम डेवलप कर सकते हैं। किसी सोसाइटी के अंदर हम अगर उनके रोल्स या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है किसी जेंडर की पर्टिकुलर, उसमें अगर चेंज आ रहा है, उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो सोशलाइजेशन की वजह से ही हो रहा है। जेंडर एक एनालिटिकल थिंकिंग है और साथ ही साथ एक पॉलिटिकल आइडिया है कि कैसे तो आइडेंटिटी को कंस्ट्रक्ट किया जाता है और कैसे उसकी पार को डिफाइन किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए ये पार होनी चाहिए। जेंडर नॉर्म्स जो होते हैं वो सोसाइटी के मेंबर्स के द्वारा सीखे जाते हैं और इंटरनलाइज किए जाते हैं कि कैसे उनको हमें अपने सोशल बिहेवियर में शो करना है। ये अलग-अलग सोसाइटीज़ के अंदर ये डिफरेंट होते हैं और टाइम टू टाइम चेंज भी होते हैं। ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स के अंदर जो हिरार्की होती है उसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि अनइक्वल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वहाँ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली दोनों जेंडर के अंदर हम नहीं देख सकते। वीमेन को जो है डिसएडवांटेज होता है क्योंकि उनके पास बहुत कम पावर होती है इन कंपेयर टू मैन। जेंडर बायोलॉजिकल ट्रेट्स के ऊपर डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है क्योंकि जेंडर जो है आपकी आइडेंटिटी आप कैसा फील करते हैं, हाँ, आप एक मेल जैसा फील करते हैं या फीमेल जैसा फील करते हैं, ये बताता है। ज़रूरी नहीं है कि थ्रू आउट द एज जेंडर सेम ही हो, कि कभी एक एज के साथ ना आपकी जो फीलिंग्स होती है वो चेंज भी हो सकती है। तो जेंडर डीपली पर्सनल है एवरी इंडिविजुअल के, क्योंकि यहाँ पर आपकी पर्सनल फीलिंग्स के बारे में बात हो रही है। डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट रिलीजन या रीजन जेंडर को अलग-अलग शो करते हैं। मतलब एक क्लास के अंदर आप देख सकते हैं कि जो हाई क्लास के लोग हैं, उनमें जो वीमेन की जो पावर है,
वो थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन आप लोअर क्लास में वहाँ देख सकते हैं कि जो फीमेल्स हैं उनको उतनी ज़्यादा पावर नहीं दी जाती। जेंडर वो है जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं, कभी-कभी इंटेंशनली और कभी-कभी विदाउट थिंकिंग भी हम इसको एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे कि काफ़ी तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं, हमारे चलने का तरीका, हमारे उठने-बैठने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, ये हमारे जेंडर को शो कर देता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब हम आगे डिफरेंस देखेंगे कि सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस है। सेक्स जो है फिजिकल एट्रीब्यूट शो करता है जिससे ये पता चले कि कोई भी ह्यूमन बीइंग मैन की कैटेगरी में या वुमेन की। लेकिन जेंडर सोशल और कल्चरल नॉर्म्स के आधार पर एक डिस्टिंक्शन करता है कि कोई ह्यूमन बीइंग के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है। किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर कि उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम और बॉडी एट्रीब्यूट्स क्या है ये सेक्स के अंदर इंक्लूड होता है। लेकिन जेंडर में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और नॉर्म डिफाइन होते हैं जिससे कि पर्टिकुलर जेंडर के मैस्कुलाइन या फेमिनाइन होने का पता चले। सेक्स हैविंग बायोलॉजिकल ट्रेट्स वेयर एज जेंडर हैविंग सोशल एंड कल्चरल ट्रेट्स। सेक्स को ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है मेल या फीमेल में, जबकि जेंडर को मैस्कुलाइन या फेमिनाइन में कैटेगराइज किया गया है। सेक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मेल या फीमेल की, वो इररेस्पेक्टिव ऑफ कल्चर सेम रहती है थ्रू आउट द लाइफ। बट जेंडर की जो होती है थ्रू आउट द लाइफ विद द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, ये जो है ये चेंज हो जाती है। सेक्स इज डिटरमाइंड बाय नेचर, इट मीन्स कि हेरेडिटी या बायोलॉजिकल ट्रेट्स उसको डिटरमाइन करते हैं, लेकिन जेंडर को नर्चर कल्चर या सोसाइटी डिटरमाइन करती है। अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो सेक्स में हम एनाटॉमिकल, हार्मोनल, केमिकल और क्या फिजिकल डिफरेंस है मैन और वुमेन में वो देखते हैं। लेकिन जेंडर में जो डिफरेंसेस होते हैं वो बेसिकली बिहेवियर, रोल्स, जो एक्सपेक्टेशन हमारी किसी पर्टिकुलर जेंडर से है, वो एक डिफरेंस होता है। सेक्स नेचुरली आता है और ये प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, लेकिन जेंडर जो होता है ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्ट होता है जिसको हमारी सोसाइटी या हमारी कल्चर डिटरमाइन करती है। अब हम बात करेंगे सेक्सुअलिटी की। सेक्सुअलिटी रेफर करती है लोगों के उस अप्रोच को कि वो अपने लिए क्या एक्सपीरियंस किया है उन्होंने, और क्या उनका एक्सप्रेशन है खुद के लिए कि एज अ सेक्सुअल बीइंग वो अपने लिए क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जो उनका सेक्सुअल अट्रैक्शन है वो किसी सेम सेक्स के लिए है या ऑपोजिट है या बोथ सेक्सेस के लिए है, ये उस अप्रोच को शो करता है। क्रिस्टोफर ओलिवेरा डिफाइन करते हैं सेक्सुअलिटी को। वो ये कहते हैं कि सेक्सुअलिटी डिस्क्राइब करती है कि किन्हीं दो लोगों के बीच का जो रिलेशन है वो उनके बीच में वो एक दूसरे के लिए अट्रैक्टेड है या नहीं है, ये उनकी एक पर्सनल आइडेंटिटी है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो गे होते हैं ट्रेडिशनली उनको डिस्क्राइब किया जाता है कि वो लोग हैं जो कि मैन ही मैन की तरफ अट्रैक्टेड है। मतलब कि जो एक पर्सन है वो अपने ही ट्रेट्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। क्रिस्टोफर कहते हैं कि जेंडर के बारे में बात करने के लिए ज़रूरी नहीं कि सेक्सुअलिटी की इंफॉर्मेशन हो, लेकिन सेक्सुअलिटी की बात करने के लिए जेंडर को जानना बहुत ज़रूरी है। वो ये कहते हैं कि मेरे पर्सपेक्टिव में, मतलब उनके अकॉर्डिंग, जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो ये है कि क्या मैं किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, मेरा जो अट्रैक्शन है वो किसकी तरफ है। अब यहाँ भी मतलब सेक्सुअलिटी में भी कुछ रूल्स है जो गवर्न करते हैं कि आपका सेक्सुअल बिहेवियर कैसा होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द सोसाइटी में ये देखा गया है कि एक पर्टिकुलर सेक्सुअल बिहेवियर होना चाहिए कि अगर आप मैन हैं तो आप वुमेन की तरफ ही अट्रैक्ट होगे, मैन की तरफ नहीं। केवल 5% वर्ल्ड की ऐसी कल्चर है जो सेक्सुअल बिहेवियर को मैरिज तक अलाउ करती है। इतने सारे रिवॉल्यूशन होने के बाद भी उनको लिमिट कर दिया जाता है कि वो मैरिज नहीं कर सकते। यहाँ हमारे थिंकिंग प्रोसेस का पता चलता है कि कितना डिफरेंस है, मतलब नॉर्म से हटकर भी हम क्या सोच सकते हैं। अगर हम सेक्सुअलिटी की बात ही करें तो सेक्सुअलिटी में भी हम उस पर्टिकुलर सेक्सुअलिटी को शो नहीं कर रहे जो कि एक सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट कर रही है। और जब हम ऐसा करते हैं तो सीवियरिटी ऑफ पनिशमेंट हमने बहुत ज़्यादा देखा है कि ऑनर किलिंग कर दी जाती है। जैसे कि मिडल ईस्ट का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हमने ऐसा बिहेवियर शो किया है तो वहाँ पर ऑनर किलिंग के भी केसेस सामने आए हैं। जो सेम सेक्सुअल बिहेवियर शो करते हैं ऐसी सोशल प्रैक्टिसेस को सोसाइटी के अंदर रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। अब हम बात करेंगे सोशल बेसिस ऑफ सेक्सुअलिटी की। ह्यूमन बीइंग के जो सेक्सुअल एटीट्यूड्स और बिहेवियर है वो वेरी करते हैं डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। सेक्सुअल एटीट्यूड्स और बिहेवियर ओवर द टाइम चेंज हो जाते हैं और इसको बाय द टाइम हम लर्न करते हैं, ये बाय बर्थ नहीं होता। जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि स्कूल हुआ तो वो क्या करते हैं कि हमें सिखाते हैं, हमें वो बिहेवियर सिखाते हैं, हमारा एटीट्यूड डेवलप करते हैं टुवार्ड्स आवर सेक्सुअलिटी। पब्लिक पॉलिसीज बनाई जाती है सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए।
अब हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे कि सेक्स, जेंडर और सेक्सुअलिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले सेक्स की बात करेंगे कि सेक्स क्या शो करता है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स को शो करता है। ये बताता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मैन की है या वुमेन की है। देन जेंडर जो बताता है वो सोशल और कल्चरल नॉर्म को बताता है, जिससे कि उसकी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक शो होती है। लेकिन सेक्सुअलिटी लोगों की ओरिएंटेशन है, क्या वो एक्सपेक्ट्स करते हैं, क्या वो एक्सपीरियंस करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है सेक्सुअल बीइंग की तरह। देन सेक्स एक बायोलॉजिकल ट्रेट्स है, लेकिन जो जेंडर है वो सोशल और कल्चरल ट्रेट्स को शो करता है। उधर जो सेक्सुअलिटी है वो हमारे फिजिकल और इमोशनल एस्पेक्ट को शो करती है। सेक्स जो है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मेल और फीमेल, जबकि जेंडर को मैस्कुलाइन और फेमिनाइन में कैटेगराइज किया गया है। और सेक्सुअलिटी को होमोसेक्सुअल, हेटेरोसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में कैटेगराइज किया गया है। सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए नेचर, आपकी जीन्स, आपके हॉर्मोन्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन जेंडर के लिए हमारी सोसाइटी और कल्चर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि क्या हमारा जेंडर होगा। सेक्सुअलिटी हमारी पर्सनल आइडेंटिटी है, ये हमारा ओपिनियन है कि हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो एक्सप्रेशन है वो एज ए सेक्सुअल बीइंग क्या है। मतलब कि सेक्सुअलिटी किसी भी वुमेन की क्या शो करती है कि उसका जो सेक्स है वो फीमेल होना चाहिए और उसके सोशल रोल्स जो है वो एज ए फेमिनाइन होने चाहिए। ऐसे ही मैन की सेक्सुअलिटी है वो उसका सेक्स मेल और उसके सोशल रोल एज मैस्कुलाइन होने चाहिए। अब हम बात करेंगे थर्ड जेंडर की। थर्ड जेंडर एक ऐसी टर्म है जिसको हमारी हिस्ट्री में हमारे मीडिया ने या हमारे एकेडमिक जो लोग रहे हैं उन्होंने यूज़ किया है उन लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए जो एक डाइवर्स ग्रुप का हिस्सा रहे हैं, जो हमारा बाइनरी सिस्टम ऑफ जेंडर है उसके बाहर फॉल करते हैं, यानी कि वो मेल और फीमेल में फॉल नहीं करते। ये एक अलग पार्ट होने के बावजूद भी बाइनरी सिस्टम का हिस्सा भी माने जाते हैं, क्योंकि इनको हम एज ए वीमेन या मैन के कैटेगरी में भी काउंट करते हैं, क्योंकि इनको अलग तरह से डिस्क्राइब कर दिया जाता है कि ये ट्रांस वुमेन है या ट्रांस मैन है, इस टाइप से, जैसे कि ट्रांसजेंडर को काउंट किया जाता है। रैशल लेन अपनी डेफिनेशन में कहते हैं कि ये जो थर्ड जेंडर टर्म है इसको इसलिए यूज़ किया जाता है, उन लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि अपने आप को उस कैटेगरी में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जो कि एक बाइनरी जेंडर सिस्टम का हिस्सा है। जैसे कि मेल और फीमेल बाइनरी जेंडर का हिस्सा है, उनमें उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। इनको नॉन बाइनरी के कैटेगरी में रखा जाता है, जैसे कि पैन जेंडर, बाई जेंडर, या वो लोग जो जिनका जो जेंडर है एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, उनका जेंडर जो बर्थ के टाइम पर था उससे डिफरेंट है। एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ थर्ड जेंडर की बात करें तो थर्ड जेंडर का जो सेक्स होता है वो बर्थ के टाइम जो उनका सेक्स है उससे अलाइन नहीं करता। ये कहता है कि थर्ड जेंडर की जो सोशल एक्सपेक्टेशन है या उनकी जो कॉन्स्ट्रेंट्स है उस जेंडर के लिए, वो उस जेंडर के लिए फिट नहीं बैठती जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो या तो किसी भी जेंडर के बिना होती है या फिर मल्टीपल जेंडर के साथ होती है। मतलब या तो इनका कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं होता, उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, या फिर बहुत सारे जेंडर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो इनके अंदर होती है। अब हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर के रिकॉग्निशन की, जिनको रिकॉग्नाइज किया गया अंडर द कैटेगरी ऑफ थर्ड जेंडर। जैसे जैसे टाइम इवॉल्व हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि जो ह्यूमन राइट्स है थर्ड जेंडर के या ट्रांसजेंडर के, उन्होंने एक मोमेंटम पकड़ा है। वो ये चाहते हैं कि हमारे जो राइट्स है हमें भी एक इक्वल राइट्स सोसाइटी के अंदर मिले। उसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है या इंटरनेशनल कमिटीज़ हैं उन्होंने वर्क किया है। जो रीजनल कोर्ट है लैटिन अमेरिका और यूरोप कंट्रीज़ की, उन्होंने ऑलरेडी अफर्म कर दिया है कि जो सिटीजन्स है थर्ड जेंडर जो है उनको भी राइट है कि वो अपने जेंडर को चेंज कर सके, वो उसको डिफाइन कर सके। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने 3 सेक्सेस को कैटेगराइज़ कर दिया है, फीमेल, मेल और एक्स। एक्स मतलब कि अनस्पेसिफाइड, जो कि थर्ड जेंडर के लिए किया गया है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी एक लैंडमार्क स्टेटमेंट दिया, उन्होंने एक जजमेंट पास किया कि ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड किया जाए अंडर द कैटेगरी ऑफ थर्ड जेंडर। उन्होंने गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया कि जो ये लोग हैं ट्रांसजेंडर्स जो है अंडर द कैटेगरी ऑफ थर्ड जेंडर, उनको कोटा के तहत मतलब जॉब में या एजुकेशन में, जैसे कि ह्यूमैनिटीज़ को हम एमिनिटीज़ देते हैं वैसे ही इनको भी दी जाए।
तो इसके साथ ही हमारा जो ये टॉपिक है सेक्स, जेंडर, सेक्सुअलिटी और थर्ड जेंडर के कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अगर कुछ वैल्यूएबल सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बिलो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडी एंड शाइनिंग ब्राइट।